तो अभी हम समांतर श्रेणी शुरू करने वाले हैं। तो ये हमारा समांतर श्रेणी का चैप्टर रहेगा। तो इसमें जैसे क्या क्या होते हैं, कैसे पहले आप परिभाषा जानो, है ना, सारी चीज़ बारीकी से मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले देखिए क्या है परिभाषा, आप सुन लीजिए, अपने आप परिभाषा आप क्रिएट कर लोगे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होती, ठीक है। संख्याओं का क्रम जिसका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होती है। प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर, छोड़ क्यों रहा है भाई, छोड़ क्यों रहा है ना। परिभाषा लॉजिक होता है, हर चीज़ में एक लॉजिक होता है। प्रथम पद को छोड़कर इसलिए बोल रहा है ना कि जब भी आप समांतर श्रेणी कोई मिल गया, मान लो कि श्रेणी यदि दिया हुआ है, जैसे श्रेणी दिया है मान लो कि 2 4 6 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आ जाए 52, यहाँ पे यदि, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 2 4 6 8 52। यदि इस प्रकार श्रेणी दिया हो और इसमें पूछेगा तब तो आप बता देंगे। लेकिन यदि श्रेणी न दिया हो, मान लो कि प्रथम पद दिया ही ना हो, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, ये परिभाषा एकदम फिट बैठती है, ठीक है ना। इसलिए प्रथम पद को छोड़ देता है, ठीक है ना। ये प्रथम पद को छोड़कर मतलब यही वाला जो पद होता है यही बताता है कि इस कहाँ से शुरू हुआ है, ओके। यदि प्रथम पद न दिया हो तो। बाकी यदि दूसरा आप परिभाषा देखेंगे, श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। मैं आगे इसको और मतलब एक्सप्लेन करूँगा बढ़िया से। श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो फिर समांतर श्रेणी कहते हैं। ये नॉर्मल इस कंडीशंस में यदि दिया हो तो समान हो। देखिए 4 में से 2 घटेगा 2, 6 में से 4 घटेगा 2, है ना। इसी प्रकार शुरू से अंत तक दो क्रमागत पदों का अंतर देखेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है ना। अब जान लेते हैं कौन कौन से पद है, कौन से इंपॉर्टेंट पद है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है ना, अभी के लिए और आप आगे एग्ज़ाम भी दोगे तो भी उसके लिए भी, है ना। तो कुछ मैं श्रेणियाँ बता देता हूँ जिसमें आपको मदद मिलेंगे आगे समझने में। देखिए कोई श्रेणी स्टार्ट हो, मान लीजिए कि एक श्रेणी है, ध्यान से आप लोग देखो, शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यार। कहाँ पहले जैसे नहीं है, आज के ज़माने डिजिटलाइजेशन हो गया है ना, लोगों को मिल रही हैं चीज़ें, लेकिन अच्छी चीज़ें बहुत कम जगह मिलती हैं, इसको ध्यान रखो आप, ठीक है। A1 हो गया, A2 हो गया, ऐसे ही लास्ट तक के जाएंगे, मान लो कि एन तक गए, ठीक है ना। अंतिम पद क्या होगा, AN, ठीक है ना, यानी एनवा पद हो जाएगा। इसके पहले क्या हो गया, AN-1, ठीक है ना, AN-1। -1 क्यों हुआ, क्योंकि इनके पदों के बीच का अंतर क्या बोला है, 1 है, ठीक है ना। -1 का मतलब यही है। यदि यही मैं बोल दूं कि A1 A2 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे AN, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं यदि बोलूँ AN-2, इसका मतलब पदों का अंतर 2 है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको आप लोग सोचो समझो, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने एक श्रेणी लिखा है 2 4 6 और इसको मैं बोलूँ n तक जाएगा, है ना, मान लो ठीक है ना, ये नहीं बोल देता हूँ, ठीक है ना, या नवा 20वां पद तक, ठीक है ना, A20। तो फिर इसके पहले वाला क्या होगा, N20 लिख लो, ठीक है ना, N20, ठीक है। मान लो कि यदि इसको आप A1 लिखते हो ना, समझो, इसको A1 लिखते हो, इसको A2 लिखते हो, इसको A3 लिखते हो, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 6, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, N20 होगा और उसके पहले क्या हो जाएगा, N19, ठीक है ना। यदि इसको यही आप लिख दिए होते, इसको A1 A2 A3 ये सब नहीं लिखते, इसको आप मान लो कि A2 लिखते, जैसे ही लिखा है वैसे लिखते, A2 लिखते, इसको A4 लिखते, इसको A6 लिखते, तो फिर क्या हो जाता, यहाँ पे जाता N20 होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पद होता N18, ओके। लास्ट वाला पद ये होगा, उसके पहले वाला ये हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये बताया है AN-2, यहाँ पे यही है कि पहला पद, यहाँ पे जैसे यही संख्या हो गई, पहला पद ले लिया और यहाँ पे क्या है, इसको लेंगे 2 और ये क्या है 4 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही यहाँ पे हो, ठीक है ना। तो इसको आप लोग समझो, ये सब बारीकियाँ हैं, है ना। जल्दी कोई A2 A4 A6 मानते हो कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हो आप, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जितना आप मानोगे इनके बीच गैप रखोगे, 4 और 2 का अंतर है तो इनके बीच भी वही अंतर होंगे, ठीक है। अब चलते हैं इक्वेशन की तरफ। मान लो कि क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिसमें 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट,
ये हमारा हो गया मान लो कि 98। ओके, सम संख्या है तो आगे सम संख्या ही होगी, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हम करेंगे, हर एक पद को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी का क्या होता है कि दो पदों के बीच का अंतर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से दिखाएंगे 4 - 2 तो कितना आ जाएगा, 4 - 2 करेंगे तो 2, 6 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इधर लिखेंगे अब ये 2, यानी कि ये समान है। चलो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे बीच में लिखना था यार, ठीक है ना। तो देखिए 4 - 2 बराबर 2, 6 - 4 बराबर 2, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे अंतर समान है, तो फिर इसका मतलब क्या है, ये समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। समांतर श्रेणी का मतलब यही होता है, समांतर श्रेणी का मतलब यही होता है, कोई श्रेणी क्रम से दी गई या बढ़ते क्रम या घटते क्रम तो उनके बीच का अंतर समान होगा, ठीक है। और सेकेंड चीज़ की देखिए, इसमें से क्यों घटाते, पिछली वाली संख्या में से अगली वाली संख्या क्यों घटाते, इसलिए घटाते हैं क्योंकि ये अभी पॉजिटिव संख्या चल रही है, ठीक है ना, पॉजिटिव संख्या। तो हमें क्या पॉजिटिव नंबर ही चाहिए, डिफरेंस उनका पॉजिटिव ही चाहिए, इसलिए क्या होता है कि हमें वो घटाना पड़ता है। क्योंकि आप जानते हो कि समांतर श्रेणी में क्या होता है, पिछले पद में जब कोई संख्या जोड़ें, है ना, समान संख्या, सभी पदों में समान संख्या जोड़े जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, अगला पद प्राप्त हो जाता है, हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। अभी क्या है, 8 हो गया, 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम क्या होते हैं, पिछले में से अगले घटाते हैं, ठीक है। अभी समझ में आ गया ना। हाँ, अभी क्या है, अब उसके बाद हम देखते हैं कौन से पद को क्या नाम पड़ा है। देखिए ये हमारा हो गया, ये क्या है, पहला पद, ये क्या है, दूसरा पद, ठीक है ना। वैसे ये हो जाएगा तीसरा पद हो जाएगा, ये हमारा चौथा पद जो है, ये थर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ पद हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी ये कौन सा हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम, जहाँ तक गया होता है, n पदों तक है तो nवां पद, nवां पद। या फिर देखिए ये नंबरिंग दे दिया है तो फिर क्या करेंगे, अंतिम पद, ठीक है ना, nवां पद या फिर अंतिम पद, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है ना। होता है कि अभी यहाँ से हम सवाल सॉल्व करने के लिए सूत्र लिखेंगे, ठीक है ना। तो सूत्र क्या होता है, nवां पद बराबर nवां बराबर a प्लस n-1 d, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दो पदों का जो अंतर होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। सर्वांतर मतलब क्या होता है, सर्वधन अंतर, मतलब सभी पदों के बीच का अंतर समान है, इसीलिए इसको हम सर्वांतर बोल देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये हमारा हो गया प्रथम पद, देखिए, और ये हो जाता है यन को क्या बोलते हैं, पदों की संख्या बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गए। पदों की संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, यहाँ तक देखेंगे तो 4 पद, 1, 2, 3, 4। तो इसी प्रकार 98 तक कितने पद हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट भी आप जानना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, कंपटीशन नहीं दे रहे हो, तो फिर यहाँ पे क्या होंगे कि आपको सूत्र के हिसाब से करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दिखाना पड़ेगा, स्टेप वाइज स्टेप दिखाना पड़ेगा, कंपटीशन नहीं कि शॉर्टकट मार दे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अभी इसको सॉल्व करने के लिए nवां पद मान लो कि ये दिया है, हमें बोला है पदों की संख्या। अभी देखिए सारी चीज़ तो इसमें दिए हैं, ठीक है ना। तो फिर 4 पद हैं, देखिए 4 पद इसमें बोल सकते हैं, 1, 2, 3, 4 चीज़ दिए रहेंगे, तो फिर एक पद हमें निकालना होता है। और ये सूत्र क्यों इसलिए इस प्रकार, इसलिए वहाँ पे मैं बोला था एक परिभाषा आई थी, प्रथम पद को छोड़कर, है ना। तो प्रथम पद को इसीलिए छोड़ा गया है, इसलिए ये जो संख्याएं हैं n-1d, ये क्या है, 4 से और 98, 4 से 98 तक संख्याओं को काउंट किया गया है कि कितनी संख्या है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आए संख्या जोड़ देगा तो फिर क्या प्रथम हमारा प्राप्त हो जाएगा कि nवां पद कौन सा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक संख्याओं का योग है
योग नहीं, क्रम से कितनी संख्याएं ये बता रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसीलिए एक को अलग बनाया गया है, ये नियम है। जैसे एक मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, नहीं रुको आप लोग थोड़ा सा, है ना, एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मान लो कि 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हो, 3 3 6। अब यहाँ से पूछेगा 10वां पद क्या, आपको तो पता है लेकिन मैं आपको बता रहे हैं कि 10वां पद यानी कि T10 पूछ रहा है, 3 6। अब यहाँ पूछेगा T10, है ना, 10वां पद कौन सा है। तो देखिए मैं बताता हूँ, ये जो है ना सूत्र यही है। 10वां पद पूछा है तो देखिए प्रथम पद को छोड़ दिया है, T10 पूछा है, मतलब 10वां नंबर पे कौन सा पद होगा। T10 छोड़ दिया है, एक नंबर छोड़ दिया है, तो फिर क्या 10 में से घट जाएंगे। मान लो कि इसको डायरेक्ट करते हो, है ना, डायरेक्ट करते हो, हमें तो देखो साफ दिख गया है, तो फिर क्या दिक्कत है। 10 में 3 का गुणा कर दो, 30 प्राप्त हो गया ना। 10वां पद हमारा क्या होगा, 30 हो जाएगा। ये कंपटीशन वाला है, ठीक है ना, डायरेक्ट 30 हमें मिल गया। 10वां पद कौन सा होगा। लेकिन मान लो कि ये संख्याएं बीच से कहीं से, मान लो कि ये संख्याएं, देखो मतलब क्या है, ये संख्या मान लो कि दिया है 18 21, अब फिर यहाँ पे बोला T20 ने T10 पूछा है, तो फिर क्या करोगे, ऐसे कर दोगे। यहाँ पे क्या है, 20 का अंतर 3 है, 3 गुणे यहाँ पे क्या है 10 है ना, 30। ये वाला जो है प्रथम पद से सिर्फ बता रहा है, 10 मतलब प्रथम पद से बता रहा है। तो हमें बताना होगा ना कि कौन सा, हमें बताना होगा कि संख्याएं कहाँ शुरू हुए। तो यदि हम इसमें 18 जोड़ देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 38, ठीक है ना। तो हमारा 10वां पद क्या हो गया, 38। प्रथम पद को अलग से जोड़ना पड़ा कि नहीं, है जोड़ना पड़ा ना, तभी तो पता चलेगा ना कि 18 से शुरू है और 38 गया है। आप काउंट करोगे तो हमारा 10वां पद क्या होगा, 38 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी समझ में आ गया। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ सूत्र का मतलब यही है, ठीक है। अभी आप सूत्र पे अभी सॉल्व करना चाहेंगे तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए अभी रख दीजिए। ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है, ये है, और ये क्या है, ये 9वां पद है, और डी तो जानते ही हैं, ये डी है, ठीक है ना। ए का मान रखेंगे 2 प्लस एन का मान कितना दिया है, 98 देखो दिया नहीं है तो हम एन लिख देंगे -1, ठीक है। डी का मान कितना दिया है, अंतर 2 दिया है, और एनवा पद क्या दिया है ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2n -2, 2 से 2 कट जाएंगे तो फिर क्या होंगे, यहाँ पे ए एन का मान कितना 98 दिया है, 2n 2 से 2 काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 9 18, यानी 49 पद, एन बराबर 49 आ जाएंगे, ठीक है ना। हमारा यंत्र कितना है, 49, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं को काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा, ठीक है ना। 49 संख्याएँ हैं, ठीक है ना, जिसमें लास्ट संख्या ये है, अंतिम पद और प्रथम ये, ठीक है ना। ये वाला जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दिया आपको समझाने के लिए, है ना। तो इतना समझ लो, कभी मान लो कि कब कोई बोल दिया कि सूत्र कैसे हुआ तो फिर ऐसे ही हुआ है, ठीक है ना। अभी समझ में आ गया। ये जनरल एक वो था, समांतर श्रेणी का एक मतलब स्टार्टिंग था। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन को बहुत इजीली समझेंगे, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, हर एक वर्ड का मैं मतलब ही बताते जाऊँगा, क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, तो आपको टेंशन कुछ लेना नहीं है, सारी चीज़ें आराम से करना है। और यदि वीडियो पे नए हो आप तो वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और उसके बाद और उससे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग कमेंट करोगे, है ना। कमेंट करो कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, वहाँ पर मैं सारे सोल्यूशन देने का प्रयास करूँगा, और दूँगा भी, कहीं ना कहीं से आपको दूँगा ही, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।